तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे यहां पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये रेगुलरली हर चैप्टर में हर टॉपिक पे हम समझते आ रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है, ये आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन आइसोमेरिक एल्कोहल्स की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आइसोमेरिक एल्कोहल्स, जो आइसोमेरिक एल्कोहल्स होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। अगर किसी आइसोमेरिक एल्कोहल में चेन में से कार्बन हटा के आप ब्रांच बना देते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन चेन को छोटा कर देते हैं, ब्रांचेस को बढ़ा देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं आपके पास ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मतलब C4H9OH, ये सारे के सारे ब्यूटेनॉल्स हैं, सबका फॉर्मूला सेम है। ये है नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये चारों के चारों में फर्क क्या है कि पहले वाले में सिंगल चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, दूसरे वाले में चेन में से एक कार्बन ब्रांच बन गया, फिर आगे धीरे धीरे यहां पे ब्रांचिंग बढ़ गई, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसका क्या कारण है ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास ये है, ये पूरी एक सिंगल चेन है अल्कोहल की, ये मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, नेबरिंग अल्कोहल भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ये रहा, एक सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट यहां पे ज्यादा है। लेकिन अगर यही अल्कोहल की चेन में से कार्बन हटके ब्रांच बन गए तो इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल होने की वजह से नेबरिंग मॉलिक्यूल को ये कम सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट से जोड़ेगा, यानी यहां पे जो एक दूसरे को सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जोड़ रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्फेरिकल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो चेन में कार्बन थे वो ब्रांच में बदल गए, तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। अब जब सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है तो आप दो सरफेसेस को, ज्यादा सरफेस वाले सब्सटेंसेस को इजीली अलग नहीं कर सकते। तो यहां कांटेक्ट ज्यादा हो रहा है तो इनको अलग करना मुश्किल है और इनको अलग करना आसान है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ये कंसेप्ट ये जो कंसेप्ट है ये हाइड्रोकार्बन्स में भी था, ये हेलोएल्केन हेलोएरिंग्स में था, ये सबके लिए कॉमन है कि अमंग आइसोमेरिक कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा होते हैं, ईथर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। पानी में कोई भी चीज सॉल्युबल हो तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में इजीली है, उसकी अच्छी सॉल्युबिलिटी है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो वो पानी में नहीं सॉल्युबल होगा या बहुत कम सॉल्युबल होगा।